अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मिल्लत टाइम्स की इस फेसबुक लाइव में आपका खैर मकदम है। आज की इस लाइव में हम बातचीत करेंगे बाबरी मस्जिद के इशू पर, मौलाना सलमान नदवी के रवैये पर, श्री श्री रविशंकर की कोशिशों पर और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ पर, और जो लोग इस मामले में शरीक हैं वो क्या चाहते हैं, अब तक इन लोगों ने क्या कहा है, और फिर हिंदुस्तान भर के मुसलमान बाबरी मस्जिद के मामले पर क्या चाहते हैं। बाबरी मस्जिद का मामला 150 साल पुराना है और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जो भी जेर बहस है वो इस बात के लिए है कि आया जो बाबरी मस्जिद की जगह है या जिसके बारे में हिंदुओं का दावा है कि यहाँ राम मंदिर कभी थी, उसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, वो जगह किसकी है, उसका मालिक कौन है, वो किसकी मिल्कियत है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता 8 फरवरी को दोबारा इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि आस्था और अकीदा की बुनियाद पर कोई फैसला नहीं होगा, बल्कि फैसला इस बुनियाद पर होगा कि किसकी मिल्कियत है, यानी अराजी का मामला हल होगा। अब आइए हम बात करते हैं कि इस मामले को लेकर कई मरतबा अदलिया के बाहर सुलह समझौता कराने की कोशिशें की गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत ने भी बात करने की कोशिश की, लेकिन बात वहीं पर खत्म हो गई जब हिंदुओं ने कहा, हिंदू फरीक ने कहा कि आप इस जगह को छोड़कर कहीं और मस्जिद बनाने की बात करें। यहीं पर बात हमेशा खत्म हो गई, क्योंकि मुसलमानों का अकीदा यह है कि जहां पर एक दफा एक जगह मस्जिद बन जाती है वहां क़यामत तक मस्जिद रहती है, और बुत खाना की तामीर के लिए, मंदिर की तामीर के लिए तो जगह कभी भी नहीं दी जा सकती है। मौलाना सलमान नदवी समेत कई और लोगों ने इस सिलसिले में पहल की है। जब बाबरी मस्जिद मुनहदिम हुई तो उसी वक्त मौलाना वहीदुद्दीन खान ने सुलह समझौता की कोशिशें की, अपना एक नजरिया पेश किया, तो सारी दुनिया ने, पूरे मुसलमानों ने उनका बायकाट किया, उनकी धज्जियां उड़ाई। उसके बाद कई और लोग आए जिन्होंने इस तरह की कोशिशें की और पूरी उम्मत ने उसकी तरदीद की, उनकी राय को मुस्तरद कर दिया। हाल ही में मौलाना कल्बे सादिक ने दिल्ली के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बयान दिया इस तरह का कि मुसलमानों को सुलह हुदैबिया से सबक लेते हुए झुक जाना चाहिए और उस पर कोई समझौता करना चाहिए। उन्होंने कोई इस तरह का फार्मूला भी नहीं पेश किया, तो तमाम मुसलमान उनके खिलाफ हो गए, उनका बायकाट किया गया और बिल आखिर उन्होंने अपने बयान से रुजू किया। हाल ही में शिया वक्फ बोर्ड के सदर वसीम रिजवी ने मुलाकात की तो सब लोगों ने उनकी जबरदस्त तनकीद की। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत ने भी आगे बढ़कर कहा कि हम सुलह समझौता की किसी भी कोशिश के लिए तैयार नहीं हैं। अब इसी तरह की सुलह समझौता की कोशिश में आगे बढ़े हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन तासीसी दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ के मौक़िर उस्ताद मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी। कोशिश करना कोई जुर्म नहीं है, कोई गलत काम नहीं है। उन्होंने बेहतर किया, अगर वो चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद के नाम पर हजारों फसादात हुए हैं, मुसलमानों का नुकसान हुआ है, जानों का ज़िया हुआ है, माली नुकसानात हुए हैं, और इस सब के सद्देबाब के लिए अगर वो इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं तो यकीनन उनका बेहतर कारनामा है। लेकिन इस कारनामा को अंजाम देने के लिए या इस कोशिश को करने के लिए अगर वो किसी भी मुस्लिम क़यादत को एतमाद में नहीं लेते हैं या मुसलमानों के मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी करते हैं और सितम बालाए सितम ये कि डायरेक्ट जाकर अपना एक फार्मूला पेश कर देते हैं कि हम इस तरह चाहते हैं, तो इस बुनियाद पर मुसलमानों में यकीनन बेचैनी होगी, इस्तराब होगा, और हर कोई मौलाना सलमान नदवी या जो भी कोई हो उनके इस रवैये की, उनके इस अंदाज की तरदीद करेगा, नाराजगी का और गुस्सा का इजहार करेगा। और इस वजह से भी नाराजगी और गुस्सा का इजहार करना चाहिए कि ऐसी कोशिशों से जो बाबरी मस्जिद का मुकदमा चल रहा है उस पर जद पड़ सकती है। आप देख रहे हो कि जैसे मौलाना सलमान नदवी ने मुलाकात की, उसके बाद मैन स्ट्रीम मीडिया में बराह रास्त ये कहा जा रहा है कि मौलाना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, उनका एक असर और रसूख है, दुनिया भर में उनको जाना जाता है, और वो इस तरह की बात कर रहे हैं। वो बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर को देने के लिए तैयार हो गए हैं। बाबरी मस्जिद का मुकदमा मिल्कियत का है और उस सिलसिले में मौलाना सलमान नदवी ने 8 फरवरी को बेंगलोर में श्री श्री रविशंकर से मुलाकात करके ये फार्मूला पेश किया है कि आप वहां पर राम मंदिर बना लें, बल्कि राम मंदिर बनी हुई है, जिस तरह मस्जिद बेहतर चाहे बना ले, हम मुसलमान कहीं और मंदिर बना लेंगे। और मौलाना ने इस बात को साबित करने के लिए पूरी गुफ्तगू में कई दलीलें दी, कहा कि फसादात हुए, ये हुए, वो हुए, और फ़िक़्ह हम्बली में इस बात की गुंजाइश है कि मस्जिद की जगह तब्दील की जा सकती है। इस तनाजुर में मौलाना सलमान नदवी साहब से, उनके शागिर्दों से मेरे चंद सवालात हैं, उनका जवाब दीजिएगा। हमने खबर दर खबर के कॉलम में भी इस मौजू पर लिखा हुआ है कि मौलाना फ़िक़्ह हम्बली में
इस बात का कहाँ तस्करा है कि एक मस्जिद को बुतखाना की तामीर के लिए दी जा सकती है? अगर मस्जिद को तोड़कर बुतखाना बनाने की कहीं गुंजाइश है तो आप उसे साबित कीजिए। दूसरी बात, फ़िक़्ह हंबली का हवाला ही आप यहाँ नहीं दे सकते हैं कि यहाँ सारे के सारे हनफीउल मसलक या फिर कुछ शाफीउल मसलक हैं जो साउथ में रहते हैं। मौलाना कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के नाम पर हजारों फसादात हुए, मुसलमानों की जानों का ज़िया हुआ, इस वजह से हमें ये रास्ते इख्तियार करना चाहिए। मौलाना की इत्तला के लिए या मौलाना की मालूमात के लिए अर्ज है कि 1992 और 93 के बाद बाबरी मस्जिद के नाम पर कोई फिरका वाराना फसाद नहीं हुआ है, किसी का कत्ल नहीं हुआ है। मोहम्मद अफराजुल का कत्ल, अखलाक का कत्ल, हाफिज जुनैद का कत्ल बाबरी मस्जिद की वजह से नहीं हुआ है। या यूं कह लीजिए कि गौक तहफ़्फ़ुज़, लव जिहाद, तिरंगा यात्रा, हुब्बुल वतनी, राष्ट्रवाद जैसे इशू पर जो भी मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है कम्युनिटी की जानिब से, तो उसमें हरगिज बाबरी मस्जिद का कोई कज़िया नहीं शामिल है। मौलाना सलमान नदवी एक और बात कह रहे हैं और शर्तें लगा रहे हैं कि मौलाना के बाबरी मस्जिद के हवाले से हमें एक चंद शर्तें हो, और उस शर्तों में से एक अहम यह कि एक मुआहदा किया जाए कि आइंदा किसी मस्जिद को, किसी दरगाह को, किसी मदरसा को मंदिर में तब्दील नहीं किया जाएगा, उस पर कब्जा का दावा नहीं किया जाएगा। इत्तलान अर्ज है कि 1993 में ही पार्लियामेंट से एक बिल पास हो चुका है। उस बिल के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को जिस मजहबी इबादत गाह की जो हैसियत थी वही बाकी रहेगी, बाबरी मस्जिद उससे मुस्तस्ना है। मौलाना सलमान नदवी ने अपनी इस पूरी गुफ्तगू में और फिर इंडिया टीवी समेत कई चैनलों को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि मस्जिद का मतलब अल्लाह ताला की बंदगी है। हम कहीं भी इबादत कर सकते हैं, मस्जिद की हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर ये बुनियाद रखते हैं तो इस बुनियाद को बनाकर तो कल आपकी दिल्ली की जामे मस्जिद पर, हैदराबाद की मक्का मस्जिद पर, किसी और इबादत खाना पर भी वो कब्जा का दावा कर सकते हैं। वो कह देंगे कि यहाँ गुरु गोवालकर पैदा हुए थे, यहाँ दीनदयाल उपाध्याय पैदा हुए थे, यहाँ श्री कृष्ण पैदा हुए थे, ये हमारी जगह है। और आज जबकि मीडिया ट्रायल का जमाना है, एक झूठ को सच बनाने में कोई देर नहीं लगती है। आपने देख ही लिया होगा कुछ दिन पहले कि ताजमहल के बारे में किस तरह प्रोपेगेंडा किया गया, उसे तेजो मंदिर कहा गया और हाई कोर्ट तक मामला पहुंच गया। भले हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, लेकिन एक बात चल पड़ी है। हो सकता है कल कोई जज उनकी जहनियत का आ जाए और वो हाई कोर्ट में उस मामले पर समाअत की इजाजत दे दे। क्या ताजमहल है, एक मकबरा है या तेजो मंदिर है, उस पर सिर्फ हाई कोर्ट में अगर समाअत की इजाजत ही मिल जाती है तो एक मसला खड़ा हो जाएगा। अगर इसलिए ये नजीर पेश करना कि मस्जिद के मकसूद इस्लाम में इबादत है, खुदा की बंदगी है और कहीं भी की जा सकती है, मस्जिद का होना कोई जरूरी नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक और उम्मत के लिए नुकसानदेह है। तीसरी बात, आज मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद और तमाम मुस्लिम तंजीमों का, हिंदुस्तान के तकरीबन 17-18 करोड़ मुसलमानों का इस बात पर इत्तेफाक है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो हमें मंजूर होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस बात पर आएगा कि जगह किसकी है। मुस्लिम वकला का, मुस्लिम दानिशवरान का, इंटेलेक्चुअल का इस बात पर इत्तेफाक है कि फैसला मुसलमानों के हक में होगा। और अदलिया के बाहर जो इस मसले को हल करने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी बतौर खास इसमें मुलविस है, वो महज इसी बुनियाद पर उनका केस कमजोर है। याद रखिए, अगर मुसलमानों का मौक़िफ़ बाबरी मस्जिद के मामले में कमजोर होता तो सितंबर 2011 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था तो आस्था के बजाय उस वक्त फैसला कर दिया जाता कि हिंदुओं की जगह है, राम मंदिर की जगह है। खुद सुप्रीम कोर्ट में इतना वक्त नहीं लगता। जब मस्जिद तोड़ी जा सकती है, उसका शिलान्यास कराया जा सकता है, ताला खुलवाए जा सकते हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं किया जा सकता है कि मस्जिद राम मंदिर की है, मस्जिद की ये जगह नहीं है? लेकिन चूंकि उनका मौक़िफ़ कमजोर है, उनके दलाइल कमजोर है, इसलिए बीजेपी चाहती है कि अदलिया के बाहर सुलह समझौता की कोशिश की जाए और इस तरह एक कोशिश करके हम अपने इंतखाबी और सियासी एजेंडा में कामयाब हो जाए। क्योंकि बीजेपी का एजेंडा यह है कि बीजेपी का एजेंडा यह है कि हम राम मंदिर के नाम पर हिंदू वोट हासिल करें, उनको खुश रखें। आपको अंदाजा होगा
कि बाबरी मस्जिद के मामले में सबसे ज्यादा जिम्मेदार कांग्रेस है, उसका ताला खुलवाने में, शिलान्यास करवाने में, या फिर जब मस्जिद मुनहदिम की गई उस वक्त भी मरकज में कांग्रेस की हुकूमत थी। इसका फसल बीजेपी काट रही है और बीजेपी राम मंदिर के नाम पर सियासत कर रही है और उसे लग रहा है कि अदलिया में हमारी जीत नहीं हो पाएगी, तो बाहर इस तरह की कोशिशें करके हम अपने मौक़िफ़ में कामयाब हो। और श्री श्री रविशंकर को इसके लिए बढ़ाया गया है। हम बात कर रहे हैं श्री श्री रविशंकर की। श्री श्री रविशंकर ने कभी ये मुतालबा नहीं किया कि बाबरी मस्जिद के कसूरवारों को सजा दी जाए। श्री श्री रविशंकर ने कभी मुल्क में हो रहे फिरकावाराना फसादात, मुसलमानों के कत्ले आम और दीगर चीजों के बारे में कोई आवाज नहीं उठाई। अगर वो इंसानियत के अलंबरदार है, मौलाना नदवी के बकौल वो इंसानियत के गमगुसार हैं, उनके बड़े भाई है और इंसानियत के जज्बे से सुलह समझौता करा रहे हैं, तो मुसलमानों का इतना कत्ले आम हो रहा है, इतना तशद्दुद हो रहा है, उस पर क्यों वो खामोश हैं, जबकि बाबरी मस्जिद के नाम पर अभी कहीं कुछ नहीं हो रहा है। श्री श्री रविशंकर के नरेंद्र मोदी से भी गहरे ताल्लुकात हैं। आपको याद होगा 2016 में उन्होंने दिल्ली में जमुना किनारे कॉन्फ्रेंस कराए थे। एक बहुत बड़ा आर्ट ऑफ लिविंग का उनका प्रोग्राम था। जगह का नाजायज इस्तेमाल किया गया, हाईकोर्ट तक ऑर्डर आ गया, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की और उन्होंने वालहाना इस्तकबाल किया नरेंद्र मोदी का। उन्होंने अपने गहरे रिश्ते बताए, इसलिए उनको इस मामले में वो हुकूमत की खुशनुदी के लिए, हुकूमत के मकासद के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं और मौलाना नदवी साहब भी यूज हो रहे हैं उस मामले में। एक और बात जो श्री श्री रविशंकर की है वो ये कि उन्होंने अब तक कोई रिटन में तहरीरी तौर पर कोई प्रपोजल पेश नहीं किया है। मैं आपको बता दूं एक और बात कि श्री श्री रविशंकर के एक नुमाइंदे गौतम मुस्लिम, एक अहम मुस्लिम तंजीम है, उनके सदर के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि आप श्री श्री रविशंकर से बाबरी मस्जिद के मौजू पर बातचीत कीजिए। उन्होंने कहा कि हम जरूर बातचीत करेंगे, उनसे मिलेंगे, लेकिन पहले तहरीरी शक्ल में आप अपना मौक़िफ़ लेकर आइए, अपना प्रपोजल रिटर्न में लाइए। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। तो उस तंजीम के सरबराह ने कहा कि अगर आप रिटर्न में अपना मौक़िफ़ हमें पेश नहीं कर सकते हैं तो फिर हमारी आपसे इस मसले पर कोई बातचीत नहीं हो सकती है। तो उन्होंने आगे कहा कि मौलाना वली रहमानी से भी हमने मिलने की कोशिश की थी, उनसे भी हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने यही कहा कि आप तहरीरी तौर पर अपना प्रपोजल लाइए, अपना एजेंडा लाइए, उसके बाद हम इस मौजू पर बातचीत करेंगे। तो मौलाना वली रहमानी ने मौक़िफ़ पेश किया तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। उस तंजीम के सरबराह ने गौतम को भी मशवरा दिया कि अगर आप चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद का मसला अदलिया के बाहर हल हो जाए तो आप हमारे या किसी और के पास जाने के बजाय बराह रास्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना राबे हसनी नदवी से मिलिए, अमीर जमात मौलाना जलालुद्दीन उमरी से मिलिए और जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी से मुलाकात कीजिए। यही तीनों मिल्लत की क़यादत कर रहे हैं, ये तीनों उस मामले को शुरू से देख रहे हैं। अगर ये तीनों तैयार हो जाते हैं तो पूरी दुनिया के मुसलमान तैयार हो जाएंगे। लेकिन श्री श्री रविशंकर के नुमाइंदे वहां नहीं पहुंचे, क्योंकि जब भी इन लोगों से बातचीत हुई या इनके जराये से बातचीत हुई तो ही कहा गया कि तहरीरी प्रपोजल लाइए, तहरीरी तौर पर मुआहदा कीजिए, आप चाहते क्या हैं। और उन लोगों ने हमेशा ये बात रखी कि हम बाबरी मस्जिद वहीं बनाना चाहेंगे, उसके बाद ही कोई बात होगी। उन लोगों ने कहा कि बाबरी मस्जिद यहां छोड़कर कहीं और बनाइए और मामला खत्म हो गया। मौलाना सलमान नदवी मुसलसल अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह का हवाला दे रहे हैं कि अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह भी बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाना चाह रहे थे। मैं आपको बताता हूं कि अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ क्या था। अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कभी यह नहीं कहा कि मुसलमान उस जगह को छोड़ दें, कहीं और मस्जिद की तामीर करें, बल्कि अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ यह था कि बाबरी मस्जिद जहां है वहां मस्जिद बनाई जाए, लेकिन वहीं पर एक जगह राम मंदिर की तामीर के लिए भी दे दी जाए। मौलाना सलमान नदवी का जो मौक़िफ़ है वो आपने बार बार सुन लिया होगा, एक मरतबा फिर मैं बता देता हूं कि मुसलमान मस्जिद कहीं और बनाएंगे, वहां पर जो बाबरी मस्जिद का अहाता है, जिस जगह के बारे में तनाज़ुर है उसके बारे में वो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह मौलाना सलमान नदवी साहब गोया कि अली मियां नदवी का भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या उनका नाम देकर अपने मौक़िफ़ को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सरासर झूठ है। उसके बाद मौलाना सलमान नदवी एक और कह रहे हैं कि राम पैगंबर थे और उनके नाम पर अगर इबादत खाना की तामीर होती है तो मुसलमानों को खुशी होगी, यानी। और उन्होंने ये भी अपने इंटरव्यू में कहा, श्री श्री रविशंकर से मुलाकात के दौरान कहा कि राम के नाम पर अगर इबादत खाना की तामीर हो जाती है तो वहां एक ईश्वर की पूजा होगी। मुसलमान भी एक ईश्वर पर इत्तेफाक रखते हैं
और हिंदू भी एक ईश्वर पर इत्तेफाक रखते हैं और राम मंदिर बन जाने से ईश्वर की पूजा होगी, तो फिर मौलाना से हमारी गुजारिश होगी कि हजरत आप क्यों तमाम हिंदुओं को हिंदू कह रहे हैं? आप क्यों नहीं कह देते हैं कि जितने हिंदुस्तान में हिंदू हैं वो सब के सब मुसलमान हैं? अगर वो भी एक ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, मंदिरों में एक ईश्वर की पूजा हो रही है, मस्जिदों में भी एक ईश्वर और खुदा की पूजा हो रही है, तो फिर हिंदू और मुसलमान के दरमियान फर्क क्या है? क्यों आप हिंदू मुसलमान के दरमियान तफरीक कर रहे हैं? और मुझे याद आया एक सवाल अभी अब्दुल वाहिद आजाद ने लिखा हुआ था, एक और मुस्लिम तंजीम के सदर ने बताया मुझे कि 2009 में अंसारी ऑडिटोरियम जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। करजावी साहब के ताउन से वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, सईद जफर महमूद साहब ने कराया था, अदियान मज़ाहिब पर कॉन्फ्रेंस थी। एक साहब ने सवाल कर दिया कि गल्फ में अरब ममालिक में चंद को छोड़कर बकिया जगह पर दीगर मज़ाहिब के इबादत खाना की तामीर की इजाजत नहीं है, ऐसा क्यों? तो बजाय इसके अरब नुमाइंदे कुछ बोलते, मौलाना सलमान नदवी माइक पर आ गए और बुरा वाला कहने पर कि आप ऐसा सवाल कैसे कर सकते हैं, गल्फ का मामला अलग है, हिंदुस्तान का मामला अलग है। बहरहाल मौलाना से मेरा यही सवाल है कि अगर राम के नाम पर एक ईश्वर की ही पूजा होती है और उससे मुसलमानों की खुशी होगी, तो फिर आप तमाम मंदिरों के बारे में कह दीजिए कि सब मस्जिद है, या फिर तमाम मस्जिदों के बारे में ऐलान कर दीजिए कि सब मस्जिद है। कह दीजिए कि हिंदुस्तान में कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, सब के सब एक अल्लाह के मानने वाले हैं और न तो अब किसी हिंदू को तबलीग करने की जरूरत है। मौलाना सलमान नदवी का अगर मौक़िफ़ यह है कि मस्जिद की जगह तब्दील की जा सकती है, तो फिर मस्जिद अक़सा के बारे में उनका मौक़िफ़ क्या होगा? मस्जिद अक़सा एक ऐसी जगह है जिसके बारे में यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों का दावा है। यहूदी कह रहे हैं कि इसके असल हकदार हम हैं, ईसाई कह रहे हैं कि असल हकदार हम हैं, मुसलमान कह रहे हैं कि असल हकदार हम हैं। अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो उन सब का मजहबी नुक्ता नज़र से उससे ताल्लुक़ है। यहूदियों का भी वहां से ताल्लुक़ रहा है, ईसाइयों का भी ताल्लुक़ रहा है और अब मुसलमानों का ताल्लुक़ है, लेकिन जोग्राफियाई, तारीखी, मजहबी और शहरी नुक्ता नज़र से अब मुसलमान उसके असल हकदार हैं। बाबरी मस्जिद से ज्यादा कत्ल गारत गिरी, मुसलमानों का नुकसान, मिल्लत इस्लामिया का नुकसान मस्जिद अक़सा के नाम पर हुआ है। लेकिन वही अरबों की गैरत को ललकारते हैं, तो उन्हें चाहिए कि मस्जिद अक़सा के बारे में वे फैसला कर दें, अपनी राय पेश कर दें कि वो यहूदियों को दे दी जाए। क्यों मुसलमान लड़ रहे हैं? क्यों तुर्की और पूरी मुस्लिम दुनिया परेशान है? और क्यों वो बार बार सऊदी हुकूमत को और दीगर हुक्मरानों को ललकारते हैं कि इस मिल्लत इस्लामिया का सौदा कर रहे हैं? मौलाना सलमान नदवी से बहुत सारे सवालात इस तरह के लोग कर रहे हैं, लेकिन मौलाना सलमान नदवी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो आप सब जो फेसबुक लाइव मुझे देख रहे हैं, आप सब ने बहुत सारे कमेंट्स भी किए हैं। अगर आपका कोई हमारी किसी बात पर आपका एतराज हो तो आप कमेंट में लिखें, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन एक बात जो हम बताने जा रहे हैं कि मौलाना सलमान नदवी मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ से इन्हिराफ क्यों कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रात भी यह मुत्तफ़िक़ा फैसला कर दिया है कि मस्जिद जहां पर एक जगह बन जाती है वहां पर हमेशा तक मस्जिद रहती है, उसको मंदिर में, इबादत खाने में उस मस्जिद की जगह तब्दील नहीं की जा सकती, ये हराम है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो भी होगा उस पर हमें इत्तेफाक होगा और मुसलमानों का मौक़िफ़ मजबूत है तो इंसाफ की फतह होगी। अब मौलाना सलमान नदवी उससे इन्हिराफ क्यों कर रहे हैं? चलिए हम मान लेते हैं कि मौलाना सलमान नदवी ने कोशिश की कि सुलह समझौता की कोशिश की जाए। उन्होंने जैसा कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी शामिल करने की कोशिश करेंगे, जमीयत के जिम्मेदारों से भी बातचीत करेंगे और एक ऑल रिलीजियस फॉर्म बनाएंगे, जैसा कि उन्होंने श्री रविशंकर से मुलाकात के दौरान कहा। लेकिन मौलाना सलमान नदवी की बात को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्तरद कर दिया है, जमीयत उलमा हिंद ने मुस्तरद कर दिया है, यानी उनकी कोशिश को उम्मत ने मुस्तरद कर दिया है और कोई उनके साथ नहीं है। तो क्या अब उन्हें रुजू नहीं कर लेना चाहिए? मंजर आम पर आकर उन्हें नहीं कह देना चाहिए कि हमने कोशिश की थी, रविशंकर से मुलाकात भी की थी, लेकिन उम्मत ने मेरे मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया है, हम मिल्लत का इत्तेहाद चाहते हैं, भले ही उनकी नज़र में उनकी कोशिश बेहतर हो, वो चाह भी रहे हो, लेकिन मिल्लत ने मुस्तरद कर दिया है। तो क्या इत्तेफाक की खातिर, मिल्लत को मुत्तहिद रखने की खातिर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं? और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सवाल उनसे होना चाहिए, चूंकि मिल्लत का शिराजा मुंतशिर करने की कोशिश है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मौलाना सलमान नदवी ऐसे नहीं थे, उनकी दरअसल ये मजबूरी है, एक उन पर दबाव है। एक खत उन्होंने लिखा था एक दहशतगर्द को और जिसकी बुनियाद पर उनका दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि कई लोग हैं जिनका मामला इससे छोटा था, उन्हें जेल की सलाखों में जाना पड़ा। मौलाना अगर नहीं गए तो खुफिया एजेंसियां
उन्हें यूं ही आज़ादी नहीं दे दी, उन्हें यूं ही नहीं छोड़ दिया गया, बल्कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और किसी न किसी हद तक ये बात हो सकती है, क्योंकि मौलाना सलमान नदवी जैसी शख्सियत से ऐसी तवक्को नहीं की जा सकती है। वे एक अजीम स्कॉलर हैं, अजीम मुहद्दिस हैं, मुकर्रिर हैं, और सबसे ज्यादा उनकी खूबी ये रही कि वो बेबाक कहलाते हैं। मसलहत और हिकमत व दानाई तो उनकी तकरीर में कभी लोगों के नजर नहीं आई। ये पहला मौका है जब उन्होंने मसलहत और हिकमत व दानाई का लफ्ज अपनी जुबान से इस्तेमाल किया है। तो लोग यही कह रहे हैं कि इस हिकमत और दानाई के पीछे कुछ न कुछ मजबूरियां छुपी हुई हैं। बहरहाल ये राय थी जो हमने यहाँ रखी है, मेरा इससे कोई इत्तेफाक नहीं है कि इस मामले में सच्चाई क्या है। तीसरी एक और बात यह कि लोग ये कह रहे हैं कि मौलाना बहुत अजीम थे, बहुत बड़ी शख्सियत थी, वो जो कुछ कर रहे हैं गलत भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उसका फायदा ही होगा। तो ये मेरी समझ में अब तक नहीं आ सका है, ना इस सिलसिले में अब तक कोई मजबूत दलाइल दे सके हैं। याद रखिए, टीपू सुल्तान ने कभी मीर सादिक के बारे में नहीं सोचा होगा कि मैदान जंग में वो हमें धोखा दे देंगे। नहीं नवाब सिराजुद्दौला ने कभी सोचा होगा कि मीर जाफर अंग्रेजों के साथ मिल जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि ही दो सबसे बड़े जंगजू, बहादुर और बावफा उनके वजीर थे, उन्होंने ऐने वक्त पर उन्हें धोखा दे दिया। इसलिए इस्लाम की खूबी रही है कि यहाँ शख्सियत के बजाय बात देखी जाती है। अगर एक छोटा सा आदमी भी, एक रक्षा चलाने वाला भी अगर काम की बात कर रहा है तो उसकी बात एक्सेप्ट की जानी चाहिए। अगर एक बहुत बड़ा शेखुल हदीस या बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल भी उम्मत के मफाद के खिलाफ कर रहा है, ऐसी बात कर रहा है जो मुश्तरका मौक़िफ़ के खिलाफ है, जो इत्तेहाद के खिलाफ है, तो उस बात की तरदीद होनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि कहने वाला कौन है कौन नहीं है। बड़ा से बड़ा पादरी, बड़ा से बड़ा पंडित या बड़ा से बड़ा मुफ्ती भी कभी बिक जाता है, और ऐसे सबूत मिले हैं। खुदा ना करे मौलाना सलमान नदवी साहब के बारे में ऐसी कोई बात हो, लेकिन इतनी गुजारिश जरूर है कि हकायक पर बात होनी चाहिए, लॉजिक पर बात होनी चाहिए, आइडियोलॉजी पर बात होनी चाहिए। और ये हमेशा पेश नजर रहनी चाहिए कि बाबरी मस्जिद का जो भी फैसला आएगा मुसलमान उसे एक्सेप्ट करेंगे। तलाक सलासा के मामले में फैसला आया, शरीयत मुखालिफ फैसला था, पार्लियामेंट के ऐवान यानी लोकसभा से बिल पास हो गया, शरीयत मुखालिफ बिल पास हुआ, मुसलमानों ने एक्सेप्ट किया। कहीं शोर शराबा नहीं हुआ, कहीं तोड़फोड़ नहीं किया गया, कहीं फसाद नहीं बरपा हुआ। आज मुसलमान शांति से रह रहे हैं। हमें उम्मीद है कि बाबरी मस्जिद का जब फैसला आएगा, खुदा न खास्ता, हजार बार खुदा न खास्ता अगर मुसलमानों के हक में नहीं आया, तो उस वक्त भी मुसलमान सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे और ये सबूत पेश करेंगे कि मुसलमान एक के दरमियान टॉलरेंस पाया जाता है, एक साबिर कौम है और इसने तशद्दुद नहीं किया है जिस तरीके से राम रहीम के गुंडों ने तशद्दुद किया, आसाराम के गुंडों ने तशद्दुद किया। मुसलमान ऐसा नहीं करेंगे, मुसलमान सब्र का मुजाहरा करेंगे और हमारी कामयाबी मिलेगी। ये कहा जा रहा है कि अगर बाबरी मस्जिद का फैसला मुसलमानों के हक में नहीं आया तो मुसलमानों की जिल्लत और रुसवाई होगी। जी नहीं, हमें मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, हमें जंग लड़नी चाहिए और जंग अदलिया में ही लड़ी जाएगी, कहीं बाहर नहीं। अगर हमारी जीत हो जाती है तो इंसाफ की जीत होगी। अगर मुसलमानों के हक में फैसला नहीं भी आता है तो कम से कम आने वाली नस्ल ये नहीं कहेगी कि इन लोगों ने कोर्ट के बाहर ही मामले को हल कर लिया और मैदान जंग लड़ने से पहले हिम्मत हार दी और बुज़दिली का सबूत पेश किया। इसलिए मामला जहां तक हो हमें लड़ना चाहिए। लाखों रुपए बर्बाद हुए हैं, वकला की खिदमत ली गई है और अब तक पूरी मुसलमानों की उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट पर, तो ये होना चाहिए। एक और बात कि सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है, जो बाबरी मस्जिद का इशू है, तो उसको हल कौन करेंगे? फरीकैन जो हाशिम अंसारी है, हाजी महबूब अली है, नरमोही अखाड़ा है, दीगर हैं, या जमीयत उलमा हिंद है, या फिर जो बाहर सुलह समझौता की कोशिशें कर रहे हैं। नहीं, 1000 सलमान नदवी पैदा हो जाएं, 18 करोड़ वसीम रिजवी आ जाएं, कोई और आ जाएं, जब तक फरीकैन नहीं चाहेंगे उस वक्त बाबरी मस्जिद का मामला हल नहीं हो सकता है। फरीकैन अगर चाहेंगे कि हम सुलह समझौता के जरिए कोशिश करेंगे तो मामला हल होगा। अगर फरीकैन नहीं चाहेंगे तो मौलाना सलमान नदवी की इस तरह की कोशिशों से या वसीम रिजवी की जिद्दोजहद से कुछ नहीं होगा और मामला चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की मुद्दत भी दी थी कि आप लोग बाहर सुलह समझौता की कोशिशें कर ले। उसको मुसलमानों ने ठुकरा दी और कहा कि अदलिया के फैसले पर एतमाद रखते हैं और मुद्दत भी खत्म हो गई है। अब आइए जरा हम आउट ऑफ एक्सप्रेशन पर भी बातचीत करते हैं। मौलाना सलमान नदवी ने मौलाना सलमान नदवी ने उनसे इनिशियली से बातचीत करते हुए जो अपना एक्सप्रेशन जाहिर किया वो भी काबिल दीद है
श्री श्री रविशंकर बैठे हुए हैं। मौलाना सलमान नदवी 22 मिनट तक बोले जा रहे हैं, मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं। श्री श्री रविशंकर मुंह हिला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आका बैठे हैं और उनके खादिम वहां बातचीत कर रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। मौलाना अगर ये सब करना ही था तो आप रिटर्न शिप में करते, कहते अपना मौक़िफ़ पेश कीजिए, या कम से कम उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते। लेकिन ऐसा नहीं, मौलाना अपना मौक़िफ़ सुना दिया कि बहुत फसादात हुए हैं, हिंदुओं को भी नुकसानात का सामना करना पड़ा है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ, फ़िक़्ह हंबली में गुंजाइश है और हम चाहते हैं कि दूसरी जगह मस्जिद बनाएंगे, शानदार बनाएंगे, एक यूनिवर्सिटी दे दी जाए और कुछ माहदे तय कर लिए जाएं। जनाब, आप पहले श्री श्री रविशंकर से पूछते हैं कि उनका मौक़िफ़ क्या है, वो चाहते क्या है। आपने अपना ही मौक़िफ़ पेश कर दिया। अगर कल होकर के कोई एतराज़ भी होगा तो ये कहा जाएगा कि मुसलमानों ने तो खुद अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया था। ये खुद कह रहे थे कि आप वहां पर राम मंदिर बना लीजिए, राम मंदिर बल्कि बनी हुई है, हम मस्जिद कहीं और बना लेंगे। पहले श्री श्री रविशंकर का मौक़िफ़ सामने आना चाहिए कि वो चाहते क्या है। मौलाना सलमान नदवी ने एक इंटरव्यू देते हुए मिल्लत टाइम्स के खिलाफ भी बहुत कुछ कहा, और जिस शख्स ने उनका इंटरव्यू लिया उनका अंदाज ऐसा था जिससे इंटरव्यू देखने वाले भी शर्मिंदा हो जाएंगे। जो लोग मदारिस के फजला जर्नलिज्म में आ रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है, अगर आप इंटरव्यू लेते हैं तो इंटरव्यू के तरीके को फॉलो कीजिए। उन्होंने एक सवाल पूछा कि ऐसा ऐसा आपके बारे में हुआ है, और उसके बाद मौलाना ने 10 मिनट की तकरीर कर दी। उनके शागिर्दों ने, उनके भक्तों ने लिखा कि मिल्लत टाइम्स को उन्होंने करारा जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है। जवाब दीजिए, हमने जो कुछ लिखा है सच लिखा है, और हम सच के अलावा हमने कुछ और नहीं लिखा है। हम पर कई सारे इल्जामात भी लगाए गए हैं कि हमने उनकी एक क्लिप जारी की 6 मिनट की, जो असल हकायक पर मुश्तमिल नहीं थी, जो कतरब्यूनत पर वो वीडियो मुश्तमिल थी। यह गलत इल्जाम है। हमने उनकी तकरीर से 6 मिनट का वो हिस्सा लिया जिसमें वो बाबरी मस्जिद को राम मंदिर की जगह देने की बात कर रहे थे, फ़िक़्ह हंबली का हवाला दे रहे थे, इस तरह की बात कर रहे थे। हमने उसमें कोई एडिटिंग नहीं की, कोई चेंजिंग नहीं की, हमने अपना लोगो तक नहीं लगाया। हमने उस वीडियो को कट करके डाल दिया, और उनकी पूरी वीडियो जो यूट्यूब पर उन्होंने चैनल पर अपने डाली हुई है उसको हमने पेश किया कि हाँ मौलाना ये कह रहे हैं, खबर दर खबर के मजमून के साथ हमने उनके यूट्यूब का लिंक भेजा कि मौलाना की पूरी बात सुनिए। इसलिए मौलाना ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ये सारी बातचीत हुई और यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें ज्वाइन किया, इतने सारे कमेंट किए, और आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुछ बातों का जवाब दूं। मुझे कुछ कमेंट शो नहीं कर रहे हैं तो मैं फिर भी आपका कमेंट देख करके आपकी कुछ बातों का जवाब दूंगा। और मैं शुक्रगुजार हूं कि आप सबने हमें ज्वाइन किया। और याद रखिए, अकीदत अपनी जगह, मुझे भी मौलाना नदवी से बहुत अकीदत है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस वजह से उम्मत को बहुत बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा और मीडिया में इसे एक गलत रंग दिया जाएगा। एक साहब ने लिखा, मुर्तजा मलिक अलेग है कि मौलाना सलमान नदवी को आज के बाद पंडित जी कहा करना हो, वो राम को पैगंबर मान चुके हैं। तीसरी एक और बात इस सिलसिले में जो वो ये है कि मौलाना नदवी ने कई अपने इंटरव्यू में जो बात कही है कि अदलिया पर हमें यकीन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एतमाद नहीं है, तो वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आता है, अदालत की तौहीन है। और ऐसा करने से, ऐसा बयान देने से खुद मौलाना नदवी के खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन उनके खिलाफ किसी बात का ही एक्शन नहीं होता है। आजकल उन पर करम फरमाई और नवाजिश है। कल एक साहब का मेरे पास फोन आया और वो कहने लगे कि आपने ऐसा लिखा वैसा लिखा, मौलाना नदवी के खिलाफ आप रवैया अपना रहे हैं। मैं बस में निजामुद्दीन से आ रहा था, मैंने उनको दिया कि अगर वो राम मंदिर को बाबरी मस्जिद की जगह बनाने की बात करेंगे तो हमें लिखना ही पड़ेगा, हम सच लिखेंगे। आपके एतराजात आप भी तहरीरी शक्ल में दीजिए। बहुत सारी बातचीत हुई, बस की कई सब लोगों ने सुन लिया। तो जब मैं बटला हाउस में बस से उतर रहा था तो 4-5 जवान आ गए, बोले क्या मामला है बाबरी मस्जिद का, क्या बातचीत हो रही थी मौलाना सलमान नदवी के बारे में। मैंने कहा ऐसा ऐसा मामला है। उन्होंने पूरी यूट्यूब की मैंने उनको वीडियो दिखाई और उसके बाद वो सुनकर सारे आग बगोला हो गए, गुस्सा और गालियां तक देने लगे अपनी जुबान में, चूंकि सारे कॉलेजेस के थे या बिजनेसमैन थे, कोई और थे। मैंने कहा खामोश रहिए, गालियां मसले का हल नहीं है। उनकी कोशिश ये है कि बेहतर हो, लेकिन उम्मत ने मुस्तरद कर दिया। आप भी इनकार कर रहे हैं, पहले भी लोगों ने कोशिशें की है, और चाहे कब जब उम्मत की मुत्तफ़िक़ा राय आ गई है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का मौक़िफ़ आ गया है, तो अपनी राय से रुजू कर लेंगे। और अगर अपनी राय से इसके बावजूद वो रुजू नहीं करते हैं, अपनी जिद पर कायम हैं, तो फिर मेरे ख्याल में मिल्लत इस्लामिया के लिए इससे बुरा दिन कोई और नहीं होगा। और अब हम कुछ सवालात ले लेते हैं जो आप लोगों ने किए हैं। आप लोग नदवी साहब से बात करें और उनको समझाएं।
एक और बात, जो उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मौलाना नदवी से बराह रास्त बात नहीं की, उन पर गलत इल्जामात लगाए गए। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ANI सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है, उसने ट्विटर पर वहां श्री श्री रविशंकर से मुलाकात की तस्वीर डाली, तो मैंने फौरन मौलाना सलमान नदवी को फोन लगाया। उनके खादिम ने फोन रिसीव किया। उन्होंने कहा कि मौलाना भी मसरूफ है। मैंने कहा कि मैं शम्स तबरेज बात कर रहा हूँ, मिल्लत टाइम्स से कुछ जरूरी बातचीत करनी है। यह सुनकर उन्होंने मेरा फोन ही काट दिया। मैंने दोबारा फोन किया, 12 कॉल किया, मेरी कॉल रिसीव नहीं की गई। आज भी मैं कह रहा हूँ इस लाइव प्रोग्राम में, इस लाइव शो में, कि मौलाना मुझे इंटरव्यू दें। मैं हैदराबाद किसी वजह से नहीं जा सका, मेरे पास वक्त की तंगी थी, वरना मैं वहां उनका इंटरव्यू लेने की कोशिश करता। मैं इसके बावजूद मैं उनका इंटरव्यू लेना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि मुझे इंटरव्यू दें। अगर वो दिल्ली आते हैं तो बताएं, अगर वो लखनऊ पहुंचते तो वहां बताएं। मैं लखनऊ आकर उनका इंटरव्यू लूंगा। मैं मौलाना सलमान नदवी का इंटरव्यू लेना चाहता हूं। ये तमाम सवालात मैं उनसे बराह रास्त करना चाहता हूं। एक साहब ने लिखा, सलमान तजमान है कि हमको मौलाना की राय से इत्तेफाक नहीं करते हैं, लेकिन आपका तर्ज मानदाना और बिकाऊ भगवा मीडिया जैसा है। आपके कमेंट का खैर मकदम, यकीनन हम बिकाऊ और भगवा मीडिया जैसा, मसला इसमें भगवा की कौन सी बात आ गई? हमने क्या RSS के एजेंडे की बात की है, बजरंग दल के एजेंडे की बात की है? बजरंग दल और RSS का जो एजेंडा है वही एजेंडा श्री श्री रविशंकर का है, या उसी एजेंडे पर बातचीत मौलाना सलमान नदवी ने श्री श्री रविशंकर से की है? RSS का यही एजेंडा है कि वहां पर राम मंदिर की तामीर होगी, मुसलमान कहीं और जाकर मस्जिद बनाए। यही एजेंडा बजरंग दल का है, यही एजेंडा BJP का है, यही तकरीबन अक्सर हिंदू यही चाहते हैं। और इसी एजेंडे पर उस दिन बातचीत मौलाना सलमान नदवी ने की। तो फैसला कीजिए कि भगवा एजेंडे पर कौन अमल पैरा है, मिल्लत टाइम्स, हम, या कोई और? मौलाना सलमान, हम पर कुछ लोग ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि आप मौलाना सलमान नदवी से दुश्मनी कर रहे हैं या मुखासमत में कर रहे हैं। उनके लिए मेरा ये जवाब है कि मौलाना सलमान नदवी और मुझ में कोई निस्बत ही नहीं है। जब कलिश वहां होती है, मानदाना कशमकश वहां होती है जहां कोई ताल्लुक हो, दोनों हम असर हों, एक इदारे में जिम्मेदार हों, इस तरह की कोई बात हो, लेकिन हम दोनों के दरमियान ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं है। वो आसमान पर हैं तो हम जमीन पर हैं। इल्म में, तकवा में, फजीलत में, किसी भी चीज में मेरा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन बतौर सहाफी और सहाफत के पेशे के एतबार से सच लिखना चाहिए, और हमने हमेशा सच लिखा है जब भी कोई जरूरत पड़ी है। एक साहब ने लिखा कि क्या बाबरी मस्जिद का फैसला हमारे हक में आने के बाद हिंदू उसको कबूल कर लेंगे? देखिए साहब, बात इस बात की नहीं है कि हिंदू कबूल कर लेंगे नहीं कबूल कर लेंगे। बात इस बात की है कि मिल्कियत किसकी है वो जगह। मुसलमानों को मस्जिद की जरूरत नहीं है। मस्जिद लाखों मुसलमानों के पास मौजूद है। हमारे पास जामे मस्जिद है, हैदराबाद की मक्का मस्जिद है, लाखों मस्जिद है, और हम हर रोज मस्जिद तामीर कर रहे हैं। मसला यह है कि बाबरी मस्जिद की जगह किसकी है? क्या वाकई वो राम मंदिर तोड़कर बनाई गई थी या नहीं? फैसला इस बात पर होना है, इस बात पर होना है कि जगह किसकी थी। अगर हमारे हक में फैसला आ जाता है, इसके बावजूद अगर हमें वहां पर मस्जिद बनाने की, मस्जिद तामीर करने की इजाजत नहीं मिलती है, तो भी हमारी कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। दुनिया देख लेगी कि मुसलमानों की जीत हुई, इंसाफ की जीत हुई, और दहशतगर्दी करके, गुंडागर्दी करके वहां मस्जिद बनाने नहीं दी गई। दुनिया ये देखेगी, और हम यही चाहते हैं कि हमारे हक की जीत हो। मस्जिद तो कहीं और, मौलाना ने जो फार्मूला पेश किया है कि मस्जिद, या जो आप लोग चाहते हैं कि मस्जिद कहीं और बना ली जाए, तो हम हुकूमत के एहसान क्यों लें? हिंदुओं का, भगवा पार्टियों का, RSS के एहसान क्यों लें कि हम कहीं और जाकर उनके पैसे से मस्जिद बना लें? अगर बात कुशादा दिली के वसत ज़र्फी की है, और ये खौफ सता रहा है कि मुसलमानों की रुसवाई होगी या हम जीत जाएंगे तो हमें मस्जिद की तामीर करने की इजाजत नहीं मिलेगी, इसलिए वहां पर मंदिर बना ले और हमें कहीं और जगह दे दी जाए, तो हम उनसे जगह क्यों मांगे? क्या मुसलमानों के पास इतना पैसा नहीं है कि अपनी जगह खरीद कर अपने पैसे से मस्जिद की तामीर कर लें? आप दूसरों से, हिंदुओं से मस्जिद बनाने के लिए पैसा मांगेंगे, उनसे जमीन मांगेंगे, इससे बेगैरती और बेशर्मी की बात क्या होगी? वाकई अगर सेकुलरिज्म का सबूत पेश करना है, अमन को फरोग देना है, तो इस बात ही पर बात कर लीजिए कि अब पूरी मस्जिद, जो बाबरी मस्जिद की जगह है, वो हिंदू फरीक को दे दी जाए, और मुसलमान कहीं और कोई मसला नहीं। मस्जिद तो मुसलमान बनाते रहते हैं, बनाते रहेंगे, क़यामत तक बनाते रहेंगे। मस्जिद बनाने के लिए, किसी जगह पर इबादत खाना की तामीर के लिए हमें बाबरी मस्जिद का सौदा करने की जरूरत अभी नहीं आई है। ये क्या नाम है, AH नदवी साहब का एक कमेंट था, उसका जो मैंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा था कि क्या बाबरी हमारे हक में फैसला आने के बाद हम आसानी से मस्जिद बना लेंगे, तो उनका ये जवाब था। और भी कई कमेंट्स आए हैं।
आज इनकी बात मानूंगा, कल आपको इनके सारी बातें माननी पड़ेगी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि अगर आज आप इनकी बात मान लेते हैं तो कल इनकी सारी बातें आपको माननी पड़ेगी। कल किसी और मस्जिद पर दावा कर देंगे, और मुआहदे और जो इकरारनामे होते हैं उसका कोई एतबार नहीं होता है, कानून बनते और टूटते रहते हैं। एक आज आपसे मुआहदा कर लेंगे, कल मुआहदा नामा आपसे तोड़ देंगे। और ये सबसे जो अहम बात जो कही जा रही है कि बाबरी मस्जिद पर उम्मत का नुकसान हो रहा है, उम्मत को बर्बाद किया जा रहा है, और इसलिए बेहतर यह है कि मुसलमान बाबरी मस्जिद पर समझौता कर लें, हिंदुओं को दे दें। आप दे दीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन इस बुनियाद को बना करके इस वजह से आइंदा कोई फसाद नहीं होगा, आइंदा किसी का कत्ल नहीं होगा, तो ये भूल जाइए, ये हिंदुस्तान में अभी रुकने वाला नहीं है। गौ तहफ़्फ़ुज़ का, लव जिहाद का, राष्ट्रवाद जैसे नाम पर जो कत्ल किए गए हैं उसका बाबरी मस्जिद से कोई ताल्लुक नहीं है। एक बार फिर मैं याद कर दूं कि 1992 और 93 के बाद बाबरी मस्जिद के नाम पर कोई फसाद नहीं हुआ है। मौलाना के माहिदे में जो ये बात है, जी बीच में नेटवर्क की कमी की वजह से थोड़ी देर के लिए लाइव बंद हो गया, तो फिर हम दोबारा हाजिर हैं। कई लोग कह रहे हैं कि एक साहब फिर कह रहे हैं, नदवी साहब हैं, कह रहे शम्स तबरेज साहब पहले जिस पर तबसरा कर रहे हो कमेंट्स पहले पढ़ तो लीजिए। कौन सा कमेंट साहब का मुझे नजर नहीं आ रहा है, कोई कमेंट हो तो जरूर पढ़ लीजिएगा। वैसे साहब के कई सारे मैंने कमेंट्स देखे वो इसी टाइप के थे जिसका मैंने अभी जवाब दिया है, तो कोई मसला नहीं है। जहां तक ये कहना कि कई सारे फैसले हमारे खिलाफ आए हैं, तो क्या बाबरी मस्जिद से हमारे हक में फैसला आ जाएगा? जनाब ठीक है, लेकिन आप बाबरी मस्जिद के बाहर जो सुलह समझौता कर रहे हैं वो भी तो आप मुसलमानों के हक में नहीं कर रहे हैं ना, वो तो आप कहीं बाहर जगह ले रहे हैं। तो जगह लेने की हमें जरूरत क्या है मस्जिद की तामीर के लिए, जब इतने दिनों से मदलिया में मुकदमा लड़ रहे हैं और बाबरी मस्जिद और सुप्रीम कोर्ट से हमारे हक में फैसले आए हैं। हजारों मुसलमानों को दहशतगर्दी के इल्जाम में जेल की सलाखों में बंद किया गया, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सब बरी हैं और उन्हें बरी करार दिया गया। तो ऐसा मसला नहीं है कि मुसलमानों के खिलाफ ही हमेशा फैसला है, इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद रखना चाहिए, हौसला रखना चाहिए, वहां फैसला आए ना हमारी जीत होगी। और दूसरी बात यह है कि अगर हम बाबरी मस्जिद से सुलह समझौता ही करते हैं, मतलब चलिए आपकी बात मान लेते हैं नदवी साहब, अहद नदवी साहब के मुसलमान सुप्रीम कोर्ट से हमारे हक में फैसला नहीं आएगा, तो श्री श्री रवि शंकर के हाथ पर ही हम क्यों ये सुलह समझौता करें? उनसे ही मिलकर हम क्यों बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने के लिए दे दें, हम कहीं और जाकर मस्जिद बनाएं? बल्कि अगर ये समझौता आप करना चाहते हैं तो जब सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा था तो उस वक्त आपने क्यों रजामंदी जाहिर नहीं की? उस वक्त आप क्यों नहीं आपने अपनी पेशकश रखी? या फिर जो फरीकैन है बराह रास्त तो क्यों आपस में सुलह समझौता नहीं कर लेंगे? जो मिल्लत की तंजीमें बड़ी हैं वो क्यों नहीं कर लेंगे? क्यों हुकूमत और आरएसएस से मिलकर, जब श्री श्री रवि शंकर आरएसएस का एजेंडा पेश कर रहे हैं, बजरंग दल का एजेंडा नाफिज कर रहे हैं, अखिल भारतीय हिंदू परिषद का एजेंडा नाफिज कर रहे हैं, तो फिर श्री श्री रवि शंकर होते कौन हैं? आप बराह रास्त मौलाना सलमान नदवी आरएसएस से मिलकर, बजरंग दल से मिलकर इस मामले पर समझौता क्यों नहीं कर लेते हैं? कम से कम उनको तो एहसास होगा कि उन्होंने बराह रास्त हमें कुशादा दिली से ये जगह दे दी है। तो बहुत सारी बातचीत हुई, बहुत सारे कमेंट्स हैं आप सबने किया। एक बात फिर मैं वाज़ेह कर दूं कि मौलाना सलमान नदवी से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, और मिल्लत टाइम्स ने हमेशा बेबाकी के साथ लिखा है। हक बात मिल्लत टाइम्स ने हमेशा अपने उठाया है, खा मौलाना अरशद मदनी का मामला हो, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का हो, मौलाना सज्जाद नोमानी का हो, या मौलाना बदरुद्दीन अजमल का हो, मौलाना सरारुल हक कासमी का हो, मौलाना कल्बे सादिक का हो, कल्बे जवाद का हो, वसीम रिजवी का हो, किसी का भी हो, या फिर तलाक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली इशरत जहां, नाज़िलाही खान या कई और सारी खवातीन का हो, मिल्लत टाइम्स ने हमेशा खुलकर लिखा है। और इस तरह सच बातों का लिखना अगर मिल्लत फरोशी है, मिल्लत के साथ गद्दारी है, तो ऐसे मिल्लत फरोशी कहने, ऐसी मिल्लत फरोशी वाले इल्जाम पर हमें बेहद खुशी होगी। एक और बात जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मौलाना सलमान नदवी के ताल्लुक से कहा जा रहा है, रात मौलाना मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के एक रुकन से जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर, उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की मजलिस आमला की मीटिंग में कल यानी 9 की रात में मौलाना सलमान नदवी से उनके बयान पर नोटिस ली गई और उनसे पूछा गया कि आप अदलिया के बाहर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों श्री श्री रविशंकर से मुलाकात कर रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं, आपकी सरगर्मियों से बोर्ड के काज को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि आप दारुल नदवतुल उलमा के मुक़र्रर उस्ताद हैं, बोर्ड की मजलिस आमला के रुकन हैं, रुकन तासीसी हैं। तो उन्होंने अपना जवाब दिया कि हम सही कर रहे हैं, अपने मौक़िफ़ पर हम कायम हैं। उसके बाद बाज़ लोगों ने मुतालबा किया कि उन्हें उनसे बोर्ड की रुकनीत मनसूख कर ली जाए। कुछ लोगों ने और कहा, अब खबर है कि एक 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है, वह 4 रुकनी कमेटी उनके बयानात का, उनकी सरगर्मियों का जायजा लेगी और ये फैसला कहा, उस फैसले की रोशनी में ये
उस तज्ज़िये की रोशनी में यह फैसला किया जाएगा कि मौलाना का बोर्ड का रुकन बाकी रखना दुरुस्त है या नहीं, उससे बोर्ड को नुकसान पहुंचेगा या फायदा होगा, इस बारे में फैसला होगा। जो कुछ होगा वह काबिरीन का, मिल्लत इस्लामिया का मौक़िफ़ है। बस हमारा ये कहना है या मिल्लत टाइम्स ने यह कोशिश की है कि जो मुश्तरका मौक़िफ़ है उसको बाकी रखा जाए। मौलाना सलमान नदवी ने अपनी एक कोशिश की, अपने कराए रखी, अब बोर्ड ने उसे मुस्तरद कर दिया है, जमीयत ने उसे मुस्तरद कर दिया है, तमाम मुसलमानों ने मुस्तरद कर दिया। आप फेसबुक देख सकते हैं, सोशल मीडिया देख सकते हैं, सब देख सकते हैं। तो अब मौलाना को अपने मौक़िफ़ से रुजू कर लेना चाहिए, सरेआम आकर कह देना चाहिए कि हमने कोशिश की लेकिन हमारी कोशिश को मुस्तरद कर देगा। मौलाना वहीदुद्दीन खान ने कोशिश की, वसीम रिजवी ने कोशिश की, मौलाना कल्बे सादिक ने कोशिश की, डॉक्टर सैयद जफर महमूद ने कोशिश की, कई लोगों ने कोशिश की, तमाम की कोशिशें मुस्तरद कर दी गई और उम्मत ने यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट से आने वाला हर फैसला हमें कबूल होगा। फिर मौलाना ने कोशिश की, उम्मत ने मुस्तरद कर दिया। अब इत्तेहाद को बाकी रखने के लिए, इत्तेफाक को बरकरार रखने के लिए और उम्मत को मुंतशिर होने से बचाने के लिए, मीडिया में शर्मसार होने का मौका न देने के लिए या शर्मिंदगी उठाने से बचने के मौका को चाहिए कि सरेआम ही आकर ऐलान करे कि हमने कोशिश की, उम्मत ने मुस्तरद कर दिया है। हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है, जमीयत उलमा हिंद के साथ है, तमाम मुसलमानों के साथ हैं। जो तमाम मुसलमानों का मौक़िफ़ है वही हमारा भी होगा। हम सही थे, इसके बावजूद नहीं हो गया और हम मुश्तरका मौक़िफ़ के साथ आकर उन्हें कह देना चाहिए, तो मिल्लत इंतशार से बच जाएगी। इन्हीं सब बातों के साथ आज हम अपना ये लाइव मुकम्मल कर रहे हैं। मैं एक मरतबा आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप सब ने हमें ज्वाइन किया, हमें सुना और अपने कमेंट्स, अपनी राय आपने यहाँ लिखी। एक और बात जो ये कही जा रही है कि कासमियत और नदवियत के दरमियान जंग चल रहा है, ऐसा नहीं है। बोर्ड में मौलाना सलमान नदवी के अलावा जितने कासमी हैं, इवन मौलाना राबे हसनी नदवी और जितने सारे बोर्ड के नदवी फजला, नदवी उलमा, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, रुकने, वो सारे भी मौलाना सलमान नदवी के खिलाफ है, खुद फजला नदवा खिलाफ है। चंद ऐसे लोग हैं जो जिनके बारे में कहा गया है कोई स्पॉन्सर्ड है, वो उनके कहने पर इस तरह का लिख रहे हैं। बहरहाल जो भी कुछ हो, मुझे इस बारे में कोई नहीं, मैं कोई इल्जाम भी नहीं लगा सकता हूँ। तो इस तरह बच्चे सारे लोग साथ हैं, तो किसी न कासमियत की, न नदवियत की जंग है, न किसी एक की है, बल्कि मुसलमानों के मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ की लड़ाई है और सब लोग बोर्ड के साथ है, जमीयत उलमा हिंद के साथ है। मौलाना के इस बयान की मजम्मत कर रहे हैं और मौलाना को चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आप सब ने हमें ज्वाइन किया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा।